ये जो दुष्ट राक्षस दुर्जन बैठे भरे पड़े हैं, कपटी कायर क्रूर लोग सत्ता में, सिस्टम में, समस्या ये पैदा करते हैं। गौ माता की हत्या रुक जाए तो हम कह रहे हैं कि राम भक्त वही हो सकता है। गांधी जी ने कहा था कि आजादी के बाद कलम की पहली नोक से गौ हत्या बंद करेंगे। सरकारों में देख लो आप बीफ बेच रहे हैं। मोदी जी से बड़ी उम्मीद थी देश को, नहीं करे उन्हें गौमांस बेचा है मोदी जी ने। कि विश्व गुरु बनाने वाले मोदी जी, वो विश्व हो गया इनका चेला जी। विश्व गुरु का सपना दिखाने वाले, गौ हत्या कराने वाले, शराब और ड्रग्स का धंधा कराने वाले, और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत देश का शोषण करने वाली ये जो दोगला दलाल लोग नेता बने घूम रहे हैं ना, कि बिहार से चलो तो आगे लग गई, काल दिया हो जाओ तो 6 बजे 12 बजे रात को भाग पड़ो। कह रही कि भला मोदी, जब तक तुमने अपनी बाई की मैंने दुकान नहीं बनवाए, तुम्हारे मूड पर सूद तक लगो। वैसी अशुभ है और मोदी की तो वैसी पात्रता नहीं है यार। जो गैया कटवा के बेचे वो कामंदर नाम का पहचान है। इन्हीं मोदी हन्ने इन्हीं की तगड़मबाज कपटी क्रूर लोगों ने कार सेवक मरवाए और उनकी लाशन पे राजनीति कर रहे। इन्हें ना राम से मतलब, ना राम के मंदिर से मतलब, ना हमारी अयोध्या से मतलब, ना हमारे भारत से मतलब। स्वामी जी किस तरह देख रहे हैं? शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि गौ माता की हत्या हो रही है। श्री राम जी से हम उद्घाटन में जो है कैसे नजर मिला पाएंगे प्राण प्रतिष्ठान में? हम पूज्य आचार्यों ने जो कहा है वो सही कहा है कि राम जी को गौ माता की कृपा से धरती पर आए हैं राम जी, क्योंकि रघुवंश ही गौ कृपा से आया है। महाराज दिलीप ने जो गौ सेवा करी, उसी गौ माता की कृपा और आशीष से रघुवंश आगे बढ़ा। राम रघुनाथ प्रकट हुए तो धेनु विचारी गोतनधारी गई विरंच के लोका, है ना। तो जब धरती पर जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान धरती पर आते हैं सज्जनों की रक्षा के लिए। गौ, ब्राह्मण, सज्जन, सज्जन कोई भी मनुष्य को आज हिंदू मुसलमान में बांट दिया। पहले थे दुर्जन और सज्जन। पहले तो हिंदू मुसलमान नहीं थे, पहले कौन थे धरती पे? देवासुर संग्राम है पूरी धरती पे। रावण और कंस भी कौन थे? ये हिंदू ही थे, लेकिन वो दुर्जन थे। हम बताना चाहते हैं धर्म के जो दुकानें लगा के बैठे हुए हैं लोग, जो हिंदू मुसलमान को बांट रहे हैं, इनकी ये तो क्षमता है नहीं कि दुर्जन और सज्जन को परिभाषित कर सकें। क्या रावण वंशी हिंदू हैं? क्या वो दुर्जन किसी म्लेच्छ से कम है? और यह देश जाति, धर्म, भाषा, मजहब, जैसे मराठा वाले उन्होंने कहा बिहारियों को खदेड़ दो। एक तरफ अखंड भारत की बात करते, दूसरे कहते ये तो बिहारी हैं, तो यूपी के, मारो भगाओ। ये देश में कई खबरें हैं कि नहीं है? तो ये जो दुष्ट राक्षस दुर्जन बैठे भरे पड़े हैं, कपटी कायर क्रूर लोग सत्ता में, सिस्टम में, समस्या ये पैदा कर रहे हैं। गौ हत्यारों को सरकारों में देख लो आप बीफ बेच रहे हैं। मोदी जी से बड़ी उम्मीद थी देश को। हम मोदी जी से इसलिए ज्यादा नाराज हैं क्योंकि मोदी जी जय श्री राम का नारा लगा के आए थे। के बाद बड़े बड़े संसाधन है बेटा, सब कुछ है, मठ है, मंदिर है, संसाधन है, लेकिन कुंडली मार के बैठे हुए हैं, तमाशा देखते रहते हैं। एक मिनट, धर्म सत्ता और राज सत्ता और अर्थ सत्ता एक कॉम्पैक्ट गिरोह बना हुआ है, गिरोह बना हुआ है। इसलिए हम आशा करते हैं इस देश के तमाम उन पूज्य संतों से जिनके हृदय में मानवता के प्रति लगन है, जैसे हमारे पूरी शंकराचार्य जी महाराज, एक ऐसे निष्पक्ष महात्मा, हमारे पूज्य श्री अनेक महात्मा श्री राजेंद्र दास जी महाराज, हमारे एक काशनी गुरु श्री शरणानंद जी महाराज, हमारे पथमेड़ा वाले महाराज जी जहाँ लाख से ज्यादा गैयों की सेवा कर रहे हैं। एक समय तो 3 लाख गाय थी पथमेड़ा में। हमारे पूज्य रमेश बाबा 50,000 गैया हैं। हमारे जड़खोर में 10-12 हजार गैया हैं। हमारे रामदास जी महाराज गौ माता के लिए पागल हैं और किसी से कुछ नहीं कहते, नंगे पैर रहते, कम से कम फटेले थे कपड़े। सुनो पूरी बात, सरकार इसलिए नहीं कर रही, उन्हें गौमांस बेचा है मोदी जी ने। बीफ एक्सपोर्ट नंबर ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत को तीसरे नंबर पे मांस व्यापार में आगे कर दिया हमारे मोदी जी ने। हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु बनाना चाहते। बेटा तुमसे हम पूछ रहे हैं कि विश्व गुरु बनाने वाले मोदी जी, जैसे विश्व के गुरु हो गए मोदी जी, वो विश्व हो गया इनका चेला जी, तो क्या कोई गुरु अपने चेलों को निरीह प्राणियों का मांस खिला करके, शराब पिला के कभी श्रेष्ठ चेला बना सकता है? तुमसे हम पूछ रहे हैं। नहीं, शराब तो अपराध की जननी है। अगर तुम अपने घर में शराब पी लो तो दफा 60 में जेल जाने पड़े। जो अपना संविधान है ना अंग्रेजन वालों, ईमेल लिखो कि तुम अपने घर शराब बनाओ तो दफा 60 लगती है बेटा, दफा 60। जो भैया हमें समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी सरकार को, ना तुम्हारे सिस्टम को। हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर सरकार शराब बेच रही है तो क्या वो शराब पी के आदमी नहीं मरते? क्या एक्सीडेंट नहीं होतेगा? क्या उनकी किडनी गुर्दे खराब नहीं होतेगा? सरकार शराब बेचे उसको कोई दिक्कत नहीं। सरकार की चुनाव में शराब बट रही, भैया ठेला बांधी, उनको कोनो समस्या नहीं। अगर तुमने कहूं अपने घर बना के पी ली ना, आय हाय, तो दफा 60 में जेल जाना पड़े बेटा। इसलिए विश्व गुरु का सपना दिखाने वाले, गौ हत्या कराने वाले, शराब और ड्रग्स का धंधा कराने वाले, और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत देश का शोषण करने वाले ये जो दोगला दलाल लोग नेता बने घूम रहे हैं ना, चंडाल चौकड़ी, वही लुटेरी कांग्रेस, वही डकैती भाजपा, ये चोर डकैत हैं सब। अरे 354 करोड़ अवैध तो निकले थे महीना भर पहले एक के थे, वो कांग्रेस के साथ। अरे वो
पैसा हम बुंदेलखंड से आओ हमारी बुंदेली सुनो उनके घर खड़े थे कम से कम 354 करोड़ वो कहा बेटिया कितनी मशीन हो गई थी ताती 40 मशीनें ताती हो गई कि ताती गरम ताती हो गई थी। तो हम जो पूछे हम मोदी जी से इन सब की मिली भगत है कांग्रेस के जितने गद्दार थे ना जिन्हें जी खाते के ये गद्दार हैं इन महारानी लक्ष्मीबाई का मरवाओ बेर के संगे सम्मिलित हो गए सुबह दूध के धोबे हो गए अब नहीं बचे भी गद्दार पहले गद्दार थे। तो एक मिनट तो जोन जी सिस्टम चल रहा है ये कम्पैक्ट यूनिट है जो गिरोह बंदी है इनकी नेताओं की अब इनको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मैं परिव्राजक दया शंकर दास एक शहीद का भाई हूँ भारतीय जवान किसान पार्टी का गठन किया क्योंकि ये ऊंट है ना जो ये भ्रष्टाचार का ऊंट इतना ऊंचा बढ़ गया कि इसको भैया झुक के नहीं इसको हटाया जा सकता ऊंट इतना बड़ा है तो इस भ्रष्टाचार के अगेंस्ट हमने एक संकल्प लिया अयोध्या से आए हम सरयू जी से संकल्प लेके कि जब तक सिस्टम में कपटी कायर क्रूर हिंसा और शोषण करने वाले लोग बैठे हैं सभी दलगत राजनीति करने वाले जितने भी बैठे हैं चोर डकैत इन सबको खदेड़ने के लिए हमने सरहद के प्रहरी जो भारतीय किसान के बेटे हैं मजदूरों के बेटे हैं लेकिन हैं बहुत मजबूत माइनस टेम्परेचर में खड़े रहते देश की सेवा के लिए उनको हमने कहा कि बेल्ट कसो बहुत हो गया 76 साल हो गए ये पाखंड चल रहा है अमृत महोत्सव फलाना महोत्सव देश विषैला बना दिया हवा देश की जहरीली कर दी अन्न जहरीला कर दिया पानी तो 20 रुपये लीटर बिक रहा जो देश में दूध नहीं बिकत तो वो देश में पानी बिक रहा पानी और हमारी गंगा जमुना जो नदियां थी लाइफ लाइन थी उन्हें गटर बना दो ताकि तुम प्राकृतिक जीवन न जी सको तुम्हें जल माफिया जो पानी के माफिया हैं जो पानी के तस्कर हैं जो देखो तो देश की क्या दशा कर दी भैया इनने इसलिए हमने सरहद के योद्धाओं को बुलाया क्योंकि हमारे संतों ने कहा कि 3 समारा देश को सती संत और सूर और 3 बिगाड़ा देश को कपटी कायर क्रूर तो कपटी कायर क्रूर ये जो बैठे हुए हैं सिस्टम में और सत्ता में करप्ट अधिकारी और करप्ट नेता और करप्ट व्यापारी ये बड़े बड़े उद्योगपति जो कुकर्म कर रहे समझ गए जो शराब बटोते नेतन की मत को दे रहे कड़वन चंदा हमें दे दे जाना हम लड़ रहे चुनाव 543 सीट पे हम लड़ रहे चुनाव बेटा पूरे देश में हमें तो 10 रुपये दे नहीं मिल रहा वो इन्हें दे रहा आदमी कड़वन भैया क्योंकि हमें शराब नहीं बंटवाना क्यों नहीं हमें शराब नहीं बंटवाना हमें वोट को बरगलाना नहीं 7,000 लोग तो आ रहे महाराज जी प्राण प्रतिष्ठान में और सुन लो हमें चुनाव ईवीएम से नहीं करवाने 7,000 आ रहे या 17,000 आ रहे या 7 लाख आ रहे हमने जो रोकवे वाले हैं कि बिहार से चलो तो आगे लग गई काल दिया हो जाओ तो 6 बजे 12 बजे रात के भाग पड़ गो पूरा बड़ा उन्होंने जितने पेड़े मेड़े लगे थे सब आग लगा दी प्रकृति कह रही कि भला मोदी जब तक तुमने अपनी बाई के मैं पान नहीं बनवाए तुम्हारे मुड़ पर सूतक लगो मृतक सूतक हिंदुओं में जो नियम है क्या कहो कि दद्दा बाई माए जात तो मुड़ के बाद बनवाए जा हिंदी बोले अरे हिंदी की ये बोल रहे जब बुंदेलखंडी आ सुत क्योंकि वीरभूमि से आए सो इनकी बाई मई थी सो इन्हें मुड़ के बाद नहीं बनवाए मोदी भैया ने मुझे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कैसे जी विश्व गुरु बनाया देश का गंगा बेच के काट के स्वामी से जाके कि मूर्खानंद साहब प्रधानमंत्री जी जो अपने पाखंड को झोला से बैठ लो आ गए सेना के जामबाजी उधर बेल्ट कस के और जिन किसानों ने 13 महीना तुमने इधर ठंड में मारा 600-700 किसान 12 महीना से 11 महीना से सैनिक बैठे हुए आरोपी के लाने अब जो सबरे हो गए नाराज और ईवीएम से नहीं होने चुनाव सो मोदी का अपनी औकात पता चल जाने जितने सुना जितने जो लोग जितना शंकराचार्य कर रहे हैं कि मंदिर को चुनावी मुद्दा मोदी जी बना रहे हैं आप क्या मानते हैं? हम अपने शंकराचार्यों से यही कहना चाहते हैं कि मंदिर अभी अधूरा है महाराज जी की बात सत्य है अधूरे घर का अधूरे मंदिर का प्रवेश वर्जित है और जो पूस को महीना है और वैसी अशुभ है और मोदी की तो वैसी पात्रता नहीं है यार जो गैया कटवा के बेचे वो का मंदिर और राम का पहचान है इनको राम से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है मुलायम सिंह के साथ षड्यंत्र काए गए इन्हीं मोदी हन इन्हीं की तिकड़मबाज कपटी क्रूर लोगों ने कार सेवक मरवाए और उनकी लाशन पे राजनीति कर रहे इन्हें ना राम से मतलब ना राम के मंदिर से मतलब ना हमारी अयोध्या से मतलब ना हमारे भारत से मतलब सुनो भैया जे जनक कुंद ने उठा के झूलना हवाई जहाज में बैठ के और अमेरिका और ब्रिटेन भाग जाए जे भी आए इन्हें नहीं है भारत माता से लेना देना का